यहाँ पर आपको आगाह करें, वफाकी वजीर सेहत व पैदावार खुसरो बख्तियार इस वक्त गवर्नर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के अंदर उसका इम्पैक्ट आएगा। कराची मेरे नजदीक खुद पाकिस्तान का जो इस वक्त अगर 14 बिलियन कर रहा है, अगर पॉलिसीज और इसका हुकूमत मुसलसल हुकूमतों का मरकज रहे तो 5-10 साल में कराची खुद 30 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसके लिए क्यों कराची? क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, यहां एक मर्केंटाइल स्पिरिट है, यहां एक कारोबारी शऊर है। इसी को देखते हुए कल मैं स्टील मिल गया। पाकिस्तान की इस वक्त स्टील की रिक्वायरमेंट तकरीबन 10 मिलियन मेट्रिक टन है और हर जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ रहा है, हमारी स्टील की डिमांड अगले 2024-25 में 20 मिलियन टन पे चली जाएगी। तो एक तो स्टील को हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं ताकि ये जो स्टील मिल जो ओर से बनाती थी वो प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो, और साथ हम जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं क्योंकि पोर्ट सिटी जेटी यहीं अवेलेबल है, जगह यही मुनासिब है। प्राइवेट सेक्टर के साथ हम स्टील मिल और लगाए जाएं यहां, और जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के जॉइंट वेंचर से हो। यहां हजारों नौकरियां निकलेंगी स्टील सेक्टर के अंदर, क्योंकि जैसे ही ऑटो सेक्टर बढ़ता है उसके बाद सुजुकी प्लांट पे मैं गया, हमने मेरी गाड़ी स्कीम दी है ताकि पहली दफा गाड़ी खरीदने वाले को ये ऑल्टो और छोटी गाड़ी मिल सके, उसकी कीमतें सस्ती की, टैक्स सस्ते किए। उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन डिमांड और बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई। कल सुजुकी प्लांट पर जुलाई के अंदर 100% इंक्रीज है उनकी प्रोडक्शन में, सुजुकी की गाड़ियों में। लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, जो ऑटो पार्ट्स यहां बनते हैं उसके लिए स्टील चाहिए होता है, तो स्टील की फिर रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ता है, फिर स्टील की आ जाती है। मगर यह हुकूमत की का महवर है कि पाकिस्तान में सनती तरक्की ने करना है। 2019 में हम मोबाइल पॉलिसी लेके आए, अभी मैं टेक्नो मोबाइल से होके आ रहा हूं। आप खुश होंगे सुन के कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मोबाइल असेंबल हो रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंपोर्ट से ज्यादा हो गए हैं। नोकिया का एग्रीमेंट हो गया है, सैमसंग का एग्रीमेंट हो गया है, और हम इंशाल्लाह अब पाकिस्तान से इन जो मोबाइल हैं इनके मुख्तलिफ पार्ट्स को अब लोकलाइज करेंगे और यहीं से अब ये एक्सपोर्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में होंगे। इसी तरह ऑटो पॉलिसी के अंदर भी ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट मार्केट में जाना है। इसके लिए अब कराची को क्या चैलेंजेस हैं? एक तो जमीन का चैलेंज है, तो स्टील मिल की 1500 एकड़ जमीन हमने एक नए इंडस्ट्रियल पार्क का एक प्रोजेक्ट दिया है, जिना इंडस्ट्रियल पार्क का 7 अरब रुपए से, जो इस बजट का हिस्सा है, ये बातें नहीं हैं। इसी तरह 5 अरब रुपए बिजली और गैस की मुहैया करने के लिए धाबाजी इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि सूबाई हुकूमत का जिम्मा था, लेकिन क्योंकि ये कौमी जरूरत है तो वफाकी हुकूमत ने 5 अरब वहां दिए, और साथ ही 1.2 अरब से अब ग्रिड इंशाल्लाह बन रहा है बिन कासिम इंडस्ट्रियल स्टेट पे। तो जो जमीन इस वक्त सरकार के पास है उसको हम बेहतर इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं, और जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि इनको भी हम कर्जों की शक्ल में इसकी लीज मॉडल की शक्ल में इन जमीनों को देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को। आखिरी चीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो बिजली, कल मैं केई पे गया, केई मुझे खुशी हुई कि उनका 900 मेगावाट को जो प्लान है उसमें 400 मेगावाट का पावर जनरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल टाइम से चल रहा है, और नवंबर तक उम्मीद है वो इन प्रोडक्शन आ जाएगा। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने फिर कदम आगे बढ़ाया और इनके साथ गैस सप्लाई एग्रीमेंट अगस्त में कंक्लूड किया, और जो कराची की ज़रूरत है एक्स्ट्रा बिजली की वो भी नेशनल ग्रिड से हम मुहैया कर रहे हैं। तो आखिर में मैं पुरुमीद हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमतें और पॉलिसी साज कराची का जो मकाम है इस मुल्क की माशी ग्रोथ में, उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को अगर मजबूत रखेंगे
तो पाकिस्तान की एक पायदार माशी ग्रोथ मुमकिन हो सकेगी, वरना कई अदवार से वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान को नहीं मिल सकी। और ये बढ़ता हुआ आबादी का जो हुजूम है, जो हमारा ये नौजवान आबादी का जो रेशो है, इसको हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। तो आप यकीन रखिए, पीटीआई की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन, और पीटीआई दर हकीकत एक कौमी जमात है जो कराची से खैबर तक उसकी नुमाइंदगी है, जनूब चाहे। और ये वो जमात है जिसने उन इलाकों को अपनी पॉलिसी साजी पर का मरकज़ बनाया है जो पिछली अदवार में नहीं था। जनूबी पंजाब की तरफ तवज्जो नहीं थी, कराची की तरफ तवज्जो नहीं थी। केपीके को आप जाके देखें, अब अल्लाह का करम है वहाँ जो तब्दीली आ रही है। इसी तरह सदन बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान को इकट्ठे ऊपर लेके जाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका मशकूर हूँ। शुक्रिया। विफाकी वजीर खसरो बख्तियार गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।